हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में वायुमंडल की परतों के बारे में। जैसा कि कल लास्ट में मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। ये हमारी वायुमंडल जो विशाल गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें 5 परतें में मिलती है। जो वायुमंडल का स्तरीकरण मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और पांचवी बहिर्मंडल। ठीक है, एक डायग्राम में वापस से बना देता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। वायु मंडल का स्तरीकरण, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी, पहली जो परत मिलेगी वो कौन सी है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर इसे कहते हैं। इसके बाद समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी आयन मंडल और इसके बाहर बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 परतें जो मिलती है, इसके बारे में हमें जानना है कि होता क्या इनमें, क्यों इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है। ठीक, आज हम जानेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अगर समय बचता है तो मध्य मंडल के बारे में भी जानेंगे, नहीं बचता है तो फिर ये 2 क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी बोला जाता है। वायुमंडल की सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है। क्या होता है इसमें? ये जो है वायुमंडल की पहली परत, फर्स्ट लेयर है ये। इसकी जो औसतन ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई 13 से 18 किलोमीटर के बीच में। ठीक, औसतन ऊंचाई कितनी है? 13 से 18 किलोमीटर। भाई यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा जो है, लैटिट्यूड वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है विषुवत के बारे में। विषुवत से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। सॉरी, विषुवत से इसकी जो ऊंचाई है वो 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ठीक है, विषुवत से ऊंचाई कितनी है? 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु की जो सघनता है ना, वो कम हो जाती है। यहाँ इधर देखिएगा, ये पृथ्वी है, ये जो 0 डिग्री का अक्षांश है हमारा, भूमध्य या विषुवत, जो भी कह लीजिए इसे, भूमध्य या विषुवत। यहाँ जो है ना, मैंने आपको बताया है कि शरद विषु हो या बसंत विषु हो, विषुवत पे सूर्य प्रकाश जो है रेगुलर मिलता है। यहाँ दिन और रात जो है, दोनों की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ जो है ध्रुवों पर सूर्य प्रकाश कंटिन्यू मिलता है, धूप कंटिन्यू रहती है। ठीक है, धूप कंटिन्यू होने के कारण क्या होगा? वायु ऊपर उठते हैं। वायु ऊपर उठती है तो ये सघन हो जाती है, वायु की सघनता बढ़ जाती है। जैसे ये खूब सारे मैंने ऐसे बिंदु बना दिए हैं, तो क्या ये वायु की सघनता को दर्शा रहे हैं। और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ध्रुवों पर जो है सूर्य प्रकाश कम मिलता है, तो वायु क्या होती है? भारी होकर वापस यहीं गिरने लग जाती है। तो यहाँ जो है वायु के इतना सघन रूप नहीं होता है।
ऐसे खुली होती है। ओके, वायु की सघनता के कारण यहाँ जो है इसकी जो ऊंचाई, वायु ऊपर उठ रहा है, ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर गया, जाता रहा, क्योंकि सूर्य प्रकाश मिल रहा है, वायु हल्की होगी, गर्मी मिलने के कारण वायु संवहनीय होता है, ऊपर उठता है, तो हाइट ऊपर चली जाती है वायु। और यहाँ सूर्य प्रकाश है नहीं इतना, वायु हल्की ऊपर उठेगी, भारी होगी, फिर नीचे गिर जाएगी। वायु की सघनता में क्या, दोनों जगह डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए जो ऊंचाई है ना, विषुवत से कितनी है, 15 किलोमीटर, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ओके, और दूसरा कारण इसका, एक ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। एक तो वायु ऊपर उठ नहीं रही है, भारी है, और प्लस में उसको ग्रेविटी जो है वो पकड़ के रखती है नीचे। और यहाँ सेंटर विषुवत पे गुरुत्वाकर्षण कम है। पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय बल जो है, गुरुत्वाकर्षण जो मिलता है वो ध्रुवों पर मिलता है। भूमध्य पर गुरुत्वाकर्षण कम है, और दूसरा वायु सूर्य प्रकाश मिलने के कारण हल्की होती है और ऊपर उठती है, ठीक, और ग्रेविटी कम है, तो इसके कारण यहाँ ऊंचाई बढ़ जाएगी इसकी। ध्रुवों पर ऊंचाई 15 किलोमीटर और विषुवत पर ऊंचाई 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर है, तापमान में कितनी कमी आती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने लग जाती है तापमान में। प्रत्येक 1 किलोमीटर, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1 किलोमीटर पर तापमान में 6.5 डिग्री की कमी आने लग जाती है। इसका कारण भी वायु की सघनता है। जब वायु ही नहीं रहेंगे तो पार्थिव जो किरणें उनको रोकेगा कौन? जब पार्थिव किरणें, वायु के कण, वायु ही नहीं है तो पार्थिव किरणें नहीं रुकेगी, और पार्थिव किरणें नहीं रुकेगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है क्षोभ मंडल में। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर वायुमंडल में, क्षोभ मंडल के अंदर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे गिरता है। अगर ऊपर बढ़ने पर तापमान बढ़ रहा है, तापमान में बढ़ोतरी आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? तापीय विलोमता। अपोजिट को इंग्लिश में, हिंदी में विलोम कहते हैं, तो उसे तापीय विलोमता कहते हैं। ये एक विशिष्ट गुण है। जब हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल वाला चैप्टर क्लोज होगा, उसके बाद जो अगली टॉपिक है वही होगी तापीय विलोमता। वहाँ मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि तापीय विलोमता होती क्या है। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो वो तापीय विलोमता कहलाएगी। ठीक है, ये भी एक विशिष्ट गुण होता है किसका? क्षोभ मंडल का, जिसे हम अगली जब टॉपिक हमारा अगला स्टार्ट होगा उसमें जानेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर में 6.5 डिग्री की कमी आ जाती है। ठीक, चौथा पॉइंट, जो हमारी मौसमी दशाएं होती है, आंधी तूफान जो आते हैं, बरसात, बादल का गरजना, ये सब कहाँ होता है? किस लेयर में? क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, जो भी मौसमी दशाएं होती है वो कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल में। मौसमी दशाएं क्षोभ मंडल में मिलती है। इसी कारण एरोप्लेन जो होते हैं ना, ये क्षोभ मंडल से बाहर की लेयर में उड़ते हैं, समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं। और जब समताप मंडल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि यहाँ क्यों उड़ते हैं। आंधी तूफान, जो भी मौसमी दशाएं होगी वो कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल में। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। सबसे पहली परत वायुमंडल की क्षोभ मंडल है, जिसकी औसत ऊंचाई 13 से 18 किलोमीटर, विषुवत से ऊंचाई 15 किलोमीटर और ध्रुव से ऊंचाई 8 किलोमीटर, जिसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। 2 रीजन है इसके, एक वायु की सघनता और दूसरी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर तापमान 6.5 डिग्री डाउन हो जाता है ऊपर बढ़ने पर। ठीक है, इसका जो रीजन है वायु की सघनता है। और चौथा पॉइंट, सभी मौसमी दशाएं, जो आंधी तूफान, बरसात, मेघ का गरजना, ये सब कहाँ मिलता है? क्षोभ मंडल में। ओके, चलिए मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर देता हूँ बढ़िया से, जिसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में जो पॉइंट आपको नोट करने हैं वो, वायुमंडल की पहली परत है, औसतन ऊंचाई इसकी कितनी है? 13 से
18 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर तापमान में कितनी कमी आती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। सभी मौसमी बादलों का निर्माण, ओस, कोहरा, ये सभी कहाँ मिलते हैं? इसी परत में, क्षोभ मंडल के अंतर्गत पाए जाता है ये सब। 15.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ना 50% वायुमंडलीय भार कम हो जाता है। इस लाइन को समझा देता हूँ। जैसे पृथ्वी से 15.5 किलोमीटर ऊपर उठे वायुमंडल में, वायुमंडल का जो वेटेज है ना, उसका जो भार है वो 50% कम हो जाएगा 15.5 किलोमीटर के हाइट पर ही। ठीक है, 50% भार जो है कहाँ कम हो जाता है? कितनी हाइट पर? 15.5 किलोमीटर हाइट पर 50% जो वायुमंडलीय भार है वो कम हो जाएगा। ठीक, और जलवाष्प मैंने बताया था, ये हमारे वायुमंडल में जलवाष्प भी मिलता है। तो 99% जलवाष्प कहाँ मिलते हैं? क्षोभ मंडल में। 99% जलवाष्प क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। फिर हम आगे समताप मंडल के बारे में बात करने वाले हैं। एक और पॉइंट इसमें जान लीजिएगा कि क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर कितना मिलता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल के अंदर तापमान में कितनी कमी आती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मान लीजिए एक लाइन मैंने खींची है, ये इसका जो ये बिंदु है इधर वाला, ये मान लीजिए ध्रुव है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, मैंने यहाँ डायरेक्ट ध्रुव लिख दिया। ठीक, पोल। और ये हमारा विषुवत, और ये क्षोभ मंडल की लाइन जा रही है। क्षोभ मंडल की एक परत है। आप देख पा रहे होंगे दोनों जगह अंतर, डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों ध्रुवों पर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया विषुवत से हाइट कितनी है? 15 किलोमीटर, और ध्रुवों पर हाइट 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर हाइट 8 किलोमीटर है और विषुवत पर हाइट 15 किलोमीटर है। तो इसका जो यहाँ जो टेम्परेचर मिलेगा, विषुवत पर जो टेम्परेचर मिलेगा वो कितना मिलेगा? -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ -45 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्रुव पर तापमान कितना होगा? -45 डिग्री सेंटीग्रेड, और विषुवत पर तापमान कितना होगा? -80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल की बात हो रही है, ध्यान रखना है। और ये जो इसका बीच जो सेंटर पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे हम क्षोभ सीमा। ठीक है, ये क्षोभ सीमा कहलाएगा सेंटर पॉइंट। विषुवत पर टेम्परेचर मिलेगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्रुवों पर टेम्परेचर मिलेगा -45 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट अलग अलग है और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। ये हम नोट कर चुके हैं कि प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाएगा क्षोभ मंडल के अंदर। हाइट बढ़ गया, हाइट अलग अलग है तो टेम्परेचर भी दोनों पर अलग अलग मिलेंगे। ये क्षोभ मंडल की बात हो रही। चलिए आगे अब इसमें समताप मंडल के बारे में हम जानते हैं। अगली जो परत है वो समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी बोला जाता है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा। समताप मंडल जो है ना, ये मान लीजिए पृथ्वी है। समताप मंडल की हाइट पृथ्वी से कितनी है? यहाँ से 50 किलोमीटर। समताप मंडल कितनी हाइट पे है? पृथ्वी से 50 किलोमीटर की हाइट पर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसकी जो है ना मोटाई जो है, विड्थ जो है, वो ध्रुवों पर ज़्यादा मोटी मिलेगी। ठीक है, और विषुवत पर कम मिलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? समताप मंडल की जो मोटाई है वास्तव में वो समताप मंडल की मोटाई अलग अलग नहीं है कि ध्रुवों पर इतना मिल रहा है और विषुवत पर इतना कम पतला मिलता है। ध्रुवों पर मोटा और विषुवत पर पतला क्यों मिलता है? वास्तव में समताप मंडल की मोटाई बराबर है। बाकी ये जो मोटाई का डिफरेंस आता है वो क्षोभ मंडल के कारण आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत पर 18 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है,
और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। डिफरेंस जो आता है वो क्षोभ मंडल की लेयर के कारण समताप मंडल में डिफरेंस आ जाता है कि समताप मंडल विषुवत पर पतली और ध्रुवों पर मोटी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर ध्यान दीजिएगा, ओजोन जो है, ओजोन आपने सुना होगा कि ओजोन की परत है हमारी वायुमंडल में। ओजोन जो मिलता है वो कहाँ मिलेगा? समताप मंडल में। ओजोन की परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। ओजोन की परत समताप मंडल में मिलती है और समताप मंडल में ओजोन मिलने के कारण ये ओजोन क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसे पराबैंगनी हिंदी में बोला जाता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मैंने आपको बताया, ये एक रुई का टुकड़ा अगर हम पानी में डाल देंगे तो वो पानी को क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। अवशोषण को एब्जॉर्वेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये जो है, ये सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, सूर्य प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें होती है, उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के कारण यहाँ जो है हमें तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि क्षोभ मंडल में तापमान में कमी देखने को मिल रही थी, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओजोन की परत मिलती है और ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे गर्मी टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कितना चला जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने आपको बताया कि समताप मंडल में जो टेम्परेचर है वो -45 सेंटीग्रेड कहाँ मिलता है? ध्रुवों पर, और -80 डिग्री सेंटीग्रेड विषुवत पर। तो ये बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा 0 पर। ठीक, अगर मैथ्स में आप जानते होंगे कि माइनस वाली जो संख्या वो 0 से छोटी होती है, तो बढ़ते बढ़ते 0 पे चला जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है समताप मंडल में, घटता नहीं है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, जिसका रीजन क्या है? ओजोन के द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो ओजोन की जो सबसे मोटी परत जो है ना, वो 22 किलोमीटर पर मिलेगी इसमें, समताप मंडल में। समताप मंडल में 22 किलोमीटर पर ओजोन की सबसे मोटी परत मिलती है। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल शांत है, यहाँ कोई मौसमी दशाएं घटाएं नहीं होती है। आंधी, तूफान, बरसात, बादलों का निर्माण, कोहरा, घना, ओस, बूंद कुछ भी इसमें नहीं मिलता। ये शांत वातावरण है। इसलिए जो प्लेन जो होते हैं, जेट जो होते हैं, प्लेन, एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? इसी में उड़ते हैं। वायुयान, जिसे वायुयान कहा जाता है, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मौसमी घटाएं, मौसमी दशाएं नहीं होती हैं। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए। इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से 50 किलोमीटर, विषुवत पर पतली लेयर मिलेगी, ध्रुवों पर मोटी लेयर मिलेगी। ओजोन हमारा इसी मंडल में मिलता है। ओजोन की परत जो पृथ्वी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को। ठीक, ओजोन मिलने के कारण इसमें टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा। सबसे मोटी ओजोन की परत जो मिलती है वो 22 किलोमीटर, समताप मंडल में 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। ठीक है, और शांत वातावरण होने के कारण वायुयान इसी में उड़ते हैं। ठीक, अब इसके पॉइंट में लिखवा देता हूँ, उसे नोट कर लीजिएगा। समताप मंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी से कितनी है? 50 किलोमीटर। पृथ्वी से 50 किलोमीटर की हाइट पे जो हमें लेयर मिलेगी वो कौन सी लेयर है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत मिलती है। इसे स्टार लगा लीजिएगा आप, ये ध्यान रखना होना चाहिए आपको। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है समताप के बारे में वो यही है कि ओजोन कौन से मंडल में मिलता है, कौन सी परत में? समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिस कारण क्या होगा? तापमान में वृद्धि आएगी। बता दिया मैंने आपको। क्यों? क्योंकि ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए आपने सुना होगा कि ओजोन जो है वो एक सुरक्षा कवच है पृथ्वी का। ठीक है, जब सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहाँ।
तो तापमान में वृद्धि होने लगती है, तो तापमान कहाँ चला जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जबकि नीचे क्षोभ मंडल वाली परत में तापमान कितना था? ध्रुवों पर -45 सेंटीग्रेड और विषुवत पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़ते बढ़ते ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओजोन की सर्वाधिक जो मोटाई है, जैसे ये सर्वाधिक मोटाई जो होगी ओजोन की, मान लीजिए एक परत है, एक लाइन जैसे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये लाइन इधर पतली हो गई, ये बीच में मोटी है। मान लीजिए ये जो मोटाई है ना, ओजोन की जो सर्वाधिक मोटाई है वो 22 किलोमीटर पर मिलती है इस परत में, समताप मंडल के अंदर। ओवरऑल जो ओजोन मिलता है 15 से 35 के बीच में। सबसे ज़्यादा मोटाई कहाँ पे मिलेगी? 22 किलोमीटर पर। और शांत क्षेत्र होने के कारण वायुयान इसी में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे अगली जो परत है वो मध्य मंडल है। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरी परत जो है हमारी मध्य मंडल, जिसे मीजोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहली परत हमारी 15 से 13 से 18 किलोमीटर, दूसरी परत 50 किलोमीटर, ये तीसरी परत जो मिलेगी ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, इसमें वापस से टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो क्या होगा? डाउन होगा, गिरना शुरू होगा। ये तापमान क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वायु की सघनता कम हो जाती है। ये वायु की सघनता, मान लीजिए मैं काल्पनिक डायग्राम आपको बना के बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा और बेहतर तरीके से मैं इसे समझा देता हूँ। सर्दी गर्मी जो हमें महसूस होती है, आप जो महसूस करते हो, हमें कैसे महसूस होती है जानते हो? सर्दियों में हमें जो ठंड जो महसूस होती है हमारी, सबसे पहली बात जो भी हमें महसूस होता है वो हमारी स्किन महसूस करती है टेम्परेचर को। ठीक है, मौसम टेम्परेचर गर्म हो या ठंड हो, वो क्या कौन महसूस करता है? हमारी स्किन महसूस करती है। सर्दी और गर्मी जो हमें महसूस होती है ना, वो वायु के ऊपर होती है। ये जो हवा है, जो वायु जो होती है, ये क्या करती है? ये मान लीजिए सनलाइट है, ये सनलाइट जा रहे हैं। ये जो सनलाइट है, जो वायु क्या करेगी? जो सनलाइट से जो सूर्य प्रकाश जो आती है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हवा सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगी तो वायु क्या हो जाती है? गर्म। और वायु गर्म, जब गर्म वायु हमारी स्किन के टच में आता है तो हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, और जब सूर्य प्रकाश इसे नहीं मिलेगा, सूर्य प्रकाश जब नहीं मिलेगा तो वायु जाहिर सी बात है क्या होगी? ठंडी। और जब वायु ठंडी होगी तो फिर से हमारी स्किन ठंड महसूस करेगी। समझे आप? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, दिसंबर में सर्दी होती है। क्यों? कहाँ दिसंबर में सर्दी होगी? हमारे यहाँ, क्योंकि 22 दिसंबर को जो मकर संक्रांति, उसमें सूरज कहाँ जाता है? सदन में, मकर पे सूर्य प्रकाश सीधा पड़ता है। जब सूर्य प्रकाश की कमी होती है तो वायु को सनलाइट कम मिलते हैं, तो वायु ठंडी हो जाती है। जब वायु ठंडी हो जाती है तो हमें ठंड महसूस होती है। तो इसमें क्या होता है, जो वायु जो है ना, वायु की सघनता बिल्कुल बिल्कुल ही कम हो जाती है। जब वायु की सघनता कम हो जाएगी तो सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे ये, और सूर्य प्रकाश को जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अवशोषित नहीं करेंगे, तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है क्या होगा? डाउन, तापमान में कमी आ जाएगी इसमें। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे आप। तापमान में कमी आ जाती है। तापमान कितना चला जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है इसमें। -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है मध्य मंडल में। जबकि समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ रहा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, यहाँ चला जाएगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, ये सब पॉइंट में अब नोट करा देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। मध्य मंडल ऊंचाई कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर।
मध्य मंडल में वायु की सघनता कम होने के कारण तापमान में क्या आता है, गिरावट आती है, कमी आती है, तथा तापमान माइनस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, माइनस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। ठीक। और मध्य मंडल में एक स्पेशल जो केस होता है वो क्या है, इसमें ध्रुवों पर जो है ना, ध्रुवों पर रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं। मध्य मंडल में ध्रुवों पर रात में चमकने वाले बादल मिलते हैं। ठीक। ओके, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बहुत आज कन्फ्यूज़न हो गया होगा, मैं जानता हूँ। एक लास्ट में एक पूरे को एक समरी कर देता हूँ, जिससे आपको इस पूरे को वापस से पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक डायग्राम के ग्राफ के माध्यम से मैं एक समरी बना देता हूँ तीनों के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको हम देख लेते हैं। अभी आज की जो टॉपिक थे वो बहुतों के मस्तिष्क से ऊपर निकल गया होगा, माइंड से। माइंड में वापस लाने के लिए मैं एक चार्ट के माध्यम से इसे वापस समरी कर देता हूँ, ताकि अगर पूरे भी समझना है तो ये चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा, इससे बहुत हद तक समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले जो परत थी क्षोभ मंडल, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर मिलती है, 13 से 18 किलोमीटर के बीच में। इसमें जो तापमान होता है वो माइनस के 45 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस के 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान घटता है इसमें। ठीक है। ध्रुवों पर जो तापमान होगा माइनस का 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और विषुवत पर जो तापमान होगा वो माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी जो मौसमी घटनाएं हमारी जो होती है, बादलों का निर्माण हो गया, आंधी तूफान, बरसात का होना, ओस, कोहरा, वो सब इसी परत में मिलती है। ठीक। दूसरा जो परत है वो समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, 50 किलोमीटर। टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ देख रहे होंगे आप, इसमें टेम्परेचर घट रहा है, दोनों के आगे माइनस का सिंबल लगा रखा है मैंने। यहाँ टेम्परेचर कितना आ जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान बढ़ता है इसमें। ठीक है। तापमान इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट, ओजोन इसी में मिलता है, समताप मंडल में ओजोन मिलता है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है। तीसरा जो परत है वो मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर है। इसमें टेम्परेचर वापस से क्या होगा, डाउन हो जाएगा, माइनस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। और इसमें रात में चमकने वाले बादल ध्रुव पर मिलते हैं। तापमान क्यों गिरता है, क्योंकि वायु की सघनता कम हो जाती है। मैंने आपको अभी बता दिया था, इस सर्दी और गर्मी जो हम महसूस करते हैं स्किन पर, उसके माध्यम से कि वायु की सघनता जो कम हो जाएगी तो सनलाइट का जो ऑब्जर्वेशन है वायु वो कम करेगा, और जब सनलाइट ही नहीं रहेंगे तो तापमान क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तो इसमें तापमान माइनस के 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में ध्रुवों पर चमकने वाले बादल कहाँ मिलते हैं, मध्य मंडल में। ठीक है। तो एक सारणी भी आप बना लीजिए, जिससे और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। कहीं कोई टॉपिक, कहीं कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसमें समझ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करिएगा। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू साथियों। आज इसी के साथ जो हमारे वायुमंडल के 3 परत थे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, जो हम समझ चुके हैं, हमारी क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये हमारा टॉपिक वायुमंडल का ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से करिएगा। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं तो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।